हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने भगवा रैली को एंजॉय किया होगा और मैं किसी कारणवश भगवा रैली में नहीं आ पाया, नहीं तो आपसे अच्छे से मुलाकात होती और अच्छे से साथ में एंजॉय करते। लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल एंजॉय करेंगे साथ में मिलके। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एवरेज स्पीड। तो जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, कैसे निकालते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं और 10-15 खूबसूरत सवाल करेंगे जिससे आपके दिल के अंदर उतर जाएगी एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड को अपने दिल के अंदर उतारना है। जैसे उसको आपने दिल के अंदर उतारा था ना और आज तक नहीं भूले हो, उसकी तीसरी क्लास की बातें भी आपको याद है। ठीक है, तो उसी प्रकार से एवरेज स्पीड को आपके दिल के अंदर उतारना है ताकि आपको जीवन भर याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एवरेज स्पीड होती क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे टाइम, लेकिन एवरेज स्पीड में क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब आप बोलोगे सर हमें तो हिंदी में लिख के बताओ। तो एवरेज स्पीड को हिंदी में बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं, औसत चाल। और टोटल डिस्टेंस का मतलब हो गया कुल दूरी। और टोटल टाइम का मतलब क्या हो गया, कुल टाइम या कुल समय। ये हो गया हमारे पास में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब आपसे एक ज़रूरी बात बोलनी है, वो ज़रूरी बात क्या है, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी बात क्या है कि जब डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, डिस्टेंस सेम हो तब एवरेज स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत चाल। जब डिस्टेंस सेम हो तब एवरेज स्पीड डिस्टेंस पर, दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ये ज़रूरी बात है, निर्भर नहीं करती है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर ये निर्भर ही नहीं करती है, अगर डिस्टेंस सेम है तो ये क्या है, एवरेज स्पीड दूरी पर निर्भर ही नहीं करेगी। और अगर निर्भर नहीं करेगी तो डिस्टेंस को हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। भाई अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। ये डिस्टेंस पर निर्भर नहीं कर रही है, मतलब सवाल के जो आंसर है उस पर डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको कुछ भी मान सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे मानेंगे, तो हम सवाल करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे मानना है। तो एक छोटा सा सवाल आपके सामने है और ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है। फॉर्मूले पे डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। यदि कोई पिंड x किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दूरी तय करता है और दूसरी समान दूरी, तो सवाल में साफ साफ बोला गया है कि समान दूरी, डिस्टेंस क्या है, सेम है, y किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, तो औसत गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे दो स्थान है। पहले तो ये x की स्पीड से गया और दूरी को मान लेते हैं d, और फिर y की स्पीड से वापस आया, तो d डिस्टेंस चल के गया और d डिस्टेंस चल के वापस आया। दूरी क्या है, समान है, x की स्पीड से गया और y की स्पीड से वापस आया। तो आपको बतानी है कि एवरेज स्पीड कितनी आएगी। एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला क्या बताया, कुल दूरी बटा कुल समय। अब मैंने आपसे कहा कि जब डिस्टेंस सेम हो तब डिस्टेंस को हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस को क्या मानेंगे, इन स्पीड का लस मान लेंगे। जो स्पीड आपको दे रखी है उनका लस है LCM। तो इनका लस कितना आएगा, आप बोलोगे सर x और y का जो लस आएगा वो कितना आएगा, xy आएगा। तो हमने डिस्टेंस को कितना मान लिया, xy। अब ये xy गया और xy वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2xy। बटे के अंदर क्या आएगा, कुल समय आएगा। और समय हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई समय ऐसे ही तो निकालते हैं, समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, एक्स वाई, और स्पीड कितनी है, एक्स।
तो एक्स वाई में एक्स का भाग देंगे तो कितना आएगा, वाई आएगा, और वापस एक्स वाई में वाई का भाग देंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर वाई से वाई कट जाएगा, एक्स आएगा। तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो ये होता है 2xy बटे के अंदर x प्लस वाई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए, और निकालते कैसे वो भी हमने देख लिया, और 10-15 सवाल करेंगे, एवरेज स्पीड आपके दिल के अंदर उतार दूंगा, इस बात की गारंटी है, लिख के ले लो भाई, ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड है, सेम डिस्टेंस हो तब 2xy बटे के अंदर x प्लस वाई, जहाँ पे x और y क्या है, स्पीड है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल पर, और नए सवाल के साथ मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी दूंगा। तो देखो अगला सवाल, दो स्थानों A और B के बीच की दूरी का स्थान B और C के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है। एक आदमी A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और B से C तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। तो आपको क्या दिया हुआ है, यदि पूरी यात्रा में उसकी गति 40 किलोमीटर पर आवर है, पूरी यात्रा में उसकी गति, यहाँ पे उसकी गति की जगह आप औसत गति कर लो भाई, पूरी यात्रा में उसकी औसत गति, यहाँ पे आप लिख लो औसत गति, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ये क्या दिया हुआ है। पूरी यात्रा में इस भाई साहब की जो औसत गति है, औसत एवरेज स्पीड है, वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताना है x-10 अनुपात x प्लस 1 का मान ज्ञात करें। तो देखो ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके आप इस सवाल को खुद से ट्राई कर सकते हैं, वरना हम तो आपको बताएंगे। देखो 3 स्थान है, यहाँ पे है A पहला स्थान, यहाँ पे मान लेते हैं B, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है C 3 स्थान। तो A और B के बीच की दूरी है 3:5। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3:5। ये आपको डिस्टेंस दे रखी है, और एक आदमी है जिसकी A से B तक स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि पूरी B से C तक 50 किलोमीटर, और B से C तक जो स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो पूरी यात्रा है, इस पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड बोले तो कितनी है इस भाई साहब की, तो आप बोलोगे सर वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। अब यहाँ से देखो डिस्टेंस आपको दे रखी है 3:5। भाई यहाँ पे अनुपात दे रखा है, इसका मतलब कि अनुपात है तो डिस्टेंस पे एवरेज स्पीड निर्भर नहीं कर रही। हम अनुपात को अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। अनुपात को मैं अपने हिसाब से 10 से गुणा कर देता हूँ। देखो यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 50 का मल्टीपल बनाना है कि 50 के पहाड़े से कट जाए। तो आप बोल रहे हो सर 50 को यहाँ से 50 ही बना लो ना इसको, तो अनुपात को मैंने 10 से गुणा कर दिया। भाई अनुपात को 10 से गुणा कर सकते हैं, अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जब मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, अनुपात और समानुपात, तब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये समझ लो कि अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 30:50। तो यहाँ पे आप देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको दूरी कितनी चलनी है, 50, ठीक है। लेकिन टोटल टाइम तो निकाल लेते हैं पहले, टोटल टाइम कितना है। तो यहाँ पे आप देखो एवरेज स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एवरेज स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे 30 और 50 80 है। तो हमने आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया कि एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड दे रखी है 40, टोटल डिस्टेंस है 80, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर टोटल टाइम आ जाएगा 2 घंटे। कितना आ जाएगा, 2 घंटे, ठीक है। या फिर आप ये ऐसे समझ लो कि अगर आपको ऐसे नहीं समझना है फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले को आप गोली मारो। वैसे मैं फॉर्मूला बताता नहीं हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको छोड़ो। देखो टोटल डिस्टेंस इसको चलनी है 80, और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 40, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, तो 80 किलोमीटर चलने के लिए 2 घंटे चाहिए। तो हमारे पास में जो टोटल टाइम आ गया वो 2 घंटा आ गया। इसका मतलब कि 1 घंटा तो इसको यहाँ पे लगेगा, और 1 घंटा इस भाई साहब को यहाँ पे लगेगा।
अब ये 1 घंटे के अंदर 50 जाता है तो स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे 1 घंटे में 30 जाता है तो स्पीड कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई सही है ना, समझ में आ रहा है? अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। जो टोटल टाइम है वो 2 घंटे आ गया, 1 घंटा यहाँ पे लग गया इस भाई साहब को और 1 घंटा यहाँ लग जाएगा, तो स्पीड कितनी आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स का मान आ गया 30, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स का मान 30 माइनस 10, एक्स का मान 30 प्लस 1, तो कितना आएगा 30 में से 10 गया तो 20 और 30 रहेगी 31, तो ये आ जाएगा 20 आएगा ना, 20:31। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो बी है वो हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर दूसरा सवाल ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बनी रहिए हमारे चैनल पर, आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। यहाँ पे 10-15 सवाल जब हो जाएंगे तो लास्ट में जाते जाते आपको ये फील होने लगेगा कि सर मुझे एवरेज स्पीड आने लग गया, अब मैं कर लूँगा। 15 सवालों के बाद में आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि सर एवरेज स्पीड मुझे आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 लेते हैं स्क्रीन पर। एक बस 2 स्थानों के बीच की पहली आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है, तो एवरेज स्पीड आपको बतानी है कि कितनी आएगी। तो भाई साहब आपको क्या बतानी है? एवरेज स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस सेम है, पहली आधी दूरी और शेष आधी दूरी, तो जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है। और जब डिस्टेंस सेम होती है तो हमने आपको बताया कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 2xy बटे के अंदर x प्लस वाई। तो निकाल देते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे 2x की जगह, तो पहली स्पीड है 40 गुणा y की जगह क्या है? दूसरी स्पीड है 60, तो बटे के अंदर आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा? देखो नीचे तो 100 हो जाएगा और 100 से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60 और 40 कितना हो गया? 100। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 8 को 6 से गुणा करेंगे 48। तो जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगर आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो सवाल को कैसे करेंगे? देखो तो यहाँ पे देखो पहली आधी दूरी और बाद की आधी दूरी। अब आधी दूरी को कितनी स्पीड से जाएगा? आप बोलोगे सर 40 की स्पीड से जाएगा। ठीक है, और बाद वाली आधी दूरी को कितनी स्पीड से जाएगा? 60 की स्पीड से। तो हमने आपको बताया कि जो डिस्टेंस है उस पर ये सवाल डिपेंड ही नहीं करेगा। जब आपको डिस्टेंस सेम दे दी जाए तो सवाल का जो उत्तर है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, उसको आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 40 और 60 से कटने वाली संख्या मान लो, आप बोलोगे सर 120 मान लो। ठीक है, तो हमने पहली आधी दूरी को मान लिया 120 किलोमीटर, बाद वाली को मान लिया 120 किलोमीटर। ठीक है, तो 120 किलोमीटर जा रहा है 40 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर 3 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लगेंगे यहाँ पे। और 60 की स्पीड से जा रहा है 120 किलोमीटर, तो यहाँ पे कितने घंटे लग जाएंगे? 2 घंटे, 2 घंटे लगेंगे, टाइम तो 2 घंटा। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 120 120 240 और बटे के अंदर टोटल टाइम, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, और 240 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी अगर फॉर्मूला याद है तो सबसे अच्छी बात है, वरना ऐसे तो करना ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल की तरफ। अमन 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 6 किलोमीटर चलता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 8 किलोमीटर चलता है और 32 किलोमीटर बस से जाता है, तो बस की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको अमन की एवरेज स्पीड बतानी है कि अमन की एवरेज स्पीड कितनी आएगी। तो देखो बताते हैं। एवरेज स्पीड के लिए हमने आपको क्या बताया? एवरेज स्पीड के लिए हमने आपसे डिस्कस किया कि टोटल तो डिस्टेंस आएगी,
क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस, और बटे के अंदर आएगा टोटल टाइम। ये हमने आपसे डिस्कस किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो देखो 6 किलोमीटर तो यहाँ पे चला 6, और 8 किलोमीटर यहाँ पे चला, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14। 14 के बाद में 32 किलोमीटर यहाँ पे चला, तो 14 और 32 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 14 और 32 46 हो जाएंगे। सही लिखा है ना, 14 और 32 46, तो ये हो जाएगा 46 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो हमें निकालना है टोटल टाइम। तो देखो 1 घंटे के अंदर स्पीड का मतलब होता है 1 घंटे में चली गई दूरी। तो ये भाई साहब 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर चलते हैं, 2 घंटे में चलेंगे 3, ठीक है, 2 घंटे में 3 और 4 घंटे में 6, तो 6 किलोमीटर जाने में इस भाई साहब को कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर 4 घंटे, तो ये आ जाएगा 4 घंटे प्लस। अब यहाँ पे देखो 1 घंटे में कितना चलेगा, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा, तो 8 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, 4 दूनी 8, मतलब 4 घंटे, तो 4 घंटे यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है 32 किलोमीटर बस से जाता है, तो बस की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 8 किलोमीटर बस चलती है, तो 32 किलोमीटर चलने में 4 घंटे लगेंगे। भाई निकाल सकते हैं ना इसे टाइम। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो इतना लल्लू सवाल है, यहाँ क्या फॉर्मूला लगाना है यार, इतना वाहियात सवाल है। इतने बेकार सवालों के लिए तुम फॉर्मूला लगाओगे तो फिर कहाँ से एसएससी निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे समझने की कोशिश करो, आप ओरली समझने की कोशिश करो चीज़ों को। जहाँ फॉर्मूले की ज़रूरत होती है वहाँ पे मैं फ़ॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, और जैसे बता रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश करो। एक बार में नहीं आ रहा, 2 बार में नहीं आ रहा, 3 बार में तो आएगा ही आएगा। तो जब तक ऐसे नहीं समझोगे तब तक बात बनने वाली है नहीं। तो देखो 8 किलोमीटर जाता है तो 32 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगेंगे, 8 चौक 32 होता है, तो आ गया 4 घंटे। तो ये आ जाएगा 46 बटे के अंदर 4 4 4 कितना हो गया, 12। तो देखो अगर काटना चाहो तो काट दो, वरना 12 से कितनी बार कटेगा, ये 12 दूना 24, 12 तिया 36, और ये आ जाएगा 10 बटे 12, तो आ जाएगा 3 सही 5 बटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 3 सही 5 बटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी इजाज़त है तो एक और खूबसूरत सवाल आपकी छाती पे फेंकते हैं। एक बाइक और एक वैन और एक लॉरी। देखो लॉरी भी आई हुई है, लॉरी में आपका कभी बैठा हुआ है क्या, लॉरी में कमेंट करके बताइए लॉरी में कौन कौन बैठा है। तो देखो एक बाइक, एक वैन और एक लॉरी की गति के बीच अनुपात 3:5:2 है। इनकी स्पीड का अनुपात दे रखा है 3:5:2। वैन की जो स्पीड है वो लॉरी की स्पीड का 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बाइक और वैन की चालों का औसत कितना है। तो यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो आपके सामने लिखा जाता है औसत चाल, एक आपके सामने लिखा जाता है औसत चाल इसमें, और एक आपके सामने लिखा जाता है चालों का औसत, चालों का औसत। तो देखो यहाँ पे आपसे औसत चाल पूछी गई है। औसत चाल का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। लेकिन यहाँ से आपको क्या पूछा गया है, यहाँ से आपको औसत पूछा गया है। यहाँ आपको क्या पूछा गया है कि चालों का औसत बताओ। तो जो भी चाल दे रखी है उनका औसत निकालना है। और औसत हम किसे निकालते हैं, औसत निकालते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। भाई औसत ऐसे तो निकालते हैं राशियों का योग, और नीचे क्या आता है, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों के नंबर की कितनी संख्याएं हैं। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ऐसे निकलता है औसत, और औसत चाल निकलती है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो औसत चाल और चालों के औसत में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इंग्लिश में हम इसको कैसे देखेंगे, इंग्लिश में होता है ये एवरेज स्पीड, इंग्लिश में एवरेज स्पीड, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे एवरेज ऑफ स्पीड, एवरेज ऑफ स्पीड, चालों का औसत।
तो एवरेज स्पीड और एवरेज ऑफ स्पीड में बहुत बड़ा फ़र्क है, रात दिन का फ़र्क है। तो आप इसको समझ के ये वाला करके मत आ जाना, ठीक है। ये नहीं कि आप इसमें भी टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम लगा दो और आपका सवाल गलत हो जाए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तभी तो हमने थंबनेल के ऊपर लिखा है कि एवरेज स्पीड और एवरेज ऑफ स्पीड में बच्चे क्या गलती करते हैं वो जाने। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि चालों का औसत। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बाइक अनुपात वैन अनुपात लॉरी। इन तीनों की जो स्पीड है उसका अनुपात कितना है, 3, 5, 2, 3, 5 और 2, ठीक है। अब हमसे क्या निकालना है, चालों का औसत निकालना है। किस किस का, बाइक और वैन। तो बाइक की कितनी है 3, वैन की कितनी है 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 5 बटे के अंदर 2, तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। लेकिन 4 का मान कितना आएगा वो देखो, सवाल में बोला है वैन की गति लॉरी की गति का 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर चलती है। भाई 12 घंटे के अंदर 360 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, आप बोलोगे 12 का भाग दे दो, 12 तिया 36, 30 किलोमीटर। और 1 घंटे में चलने वाली दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो जो लॉरी है, लॉरी, इस लॉरी की स्पीड कितनी आ गई, लॉरी की स्पीड आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे जो आएगी वो लॉरी की स्पीड आएगी। आप देखो ये जो है ना, ये जो किसको क्लेरिफाई करता है, ये जो करता है बाद वाले सब्जेक्ट को। तो पहले वैन आया, बाद में लॉरी आया, तो लॉरी के लिए आया है जो, ठीक है। यहाँ पे आप वैन का मत कर देना कि भाई सर ये वैन का होगा ना, वैन के बारे में बता रहा है, ये वैन को नहीं बता रहा, ये लॉरी को बता रहा है। अगर आपने इंग्लिश अच्छे से पढ़ी है तो ये किसको बताएगा, लॉरी को बताएगा, बाद वाले सब्जेक्ट को, ठीक है। तो 12 घंटे में 360 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर। तो हमारे पास में लॉरी की स्पीड कितनी आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 की वैल्यू आ गई 30, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 की वैल्यू 15 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एवरेज स्पीड और एवरेज ऑफ स्पीड के बीच में अंतर पता लगा होगा कि इनके बीच में क्या अंतर होता है। तो एक और खूबसूरत सवाल आपके सामने फेंकने की इजाज़त चाहते हैं हम। एक कार, एक ट्रेन और एक बस की गति के बीच का अनुपात 5:9:4 है। कार, बस और ट्रेन की गतियों का औसत। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, गतियों का औसत है, औसत गति नहीं है। अगर औसत गति होती तो बात कुछ और होती, लेकिन यहाँ पे गतियों का औसत है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। गतियों का औसत 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार और ट्रेन की गतियों का औसत। तो हमसे सवाल में भी गतियों का औसत पूछा है। गतियों का औसत, औसत गति, दोनों में क्या फ़र्क है हमने पिछले सवाल में देखा था। तो इस सवाल को करने की कोशिश करो खुद से, और कितना आंसर आएगा वो हमें कमेंट में बताओ। तो देखो यहाँ पे दे रखा है कार, दूसरा है ट्रेन के बाद में कौन है, बस। और इन तीनों की जो स्पीड है वो कितनी है, 5:9:4, 5, 9 और 4। अब हमें दे रखा है कि इन तीनों की गतियों का औसत। तो इन तीनों की गतियों का औसत कितना हो जाएगा, 5 और 9 14, 14 और 4 18, तो आएगा 18 बटे के अंदर राशियों की संख्या 1 2 3, तो ये आ गया 6। और 6 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 की कितनी आ जाएगी, 1 की आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ से आप मुझे बताओ कि निकालना क्या है, कार और ट्रेन का निकालना है। तो कार और ट्रेन का कितना हो जाएगा, कार और ट्रेन का निकाल देते हैं, 5 + 9 बटे के अंदर 2, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। भाई गतियों का औसत निकालना है, तो 5 और 9 14, और 14 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 7। 1 की वैल्यू 12 है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 की वैल्यू आ जाएगी 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो इस सवाल का उत्तर आएगा वो कितना आएगा, बी, 84 किलोमीटर प्रति आवर। एक हवाई जहाज एक वर्ग के चारों ओर 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ता है, तो मैदान के चारों ओर औसत गति बताओ। अच्छा, ये जो वर्गाकार मैदान है, एक वर्ग के चारों ओर एक वर्गाकार मैदान है, मैदान बोला ना, मैदान, तो मैदान वर्गाकार है तो उसकी चारों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। एक वर्ग होता है, उसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, समान है। जैसे यहाँ पे मैंने एक वर्ग बनाया, लो जी एक वर्ग बना दिया, ठीक है, ये वर्गाकार मैदान है। ये पहले जाएगा 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, इधर उड़ के जाएगा, और फिर इधर किस स्पीड से उड़ेगा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, फिर नीचे उड़ेगा 600 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर 800 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऐसे सवाल बोल रहा है तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है कि एवरेज स्पीड कितनी आएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है, समान है, सॉरी टोटल डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस समान है। ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, समान है। और जब डिस्टेंस सेम होती है तब हम उसे अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस को ऐसी संख्या मानेंगे कि 200, 400, 600 और 800 से कट जाए। भाई सबका कटता है तो ये भी कटनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर ऐसी संख्या होगा, इनका एलसीएम निकाल लो। तो 2, 4, 6, 8 का एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा मेरे ख्याल से 2400 आ जाएगा। कितना आएगा, 2400 आ जाएगा। तो हमने डिस्टेंस को मान लिया 2400, ये वाली डिस्टेंस हो गई 2400, ये भी 2400 किलोमीटर, ये भी 2400 किलोमीटर, ये भी 2400 किलोमीटर। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2400, 2400, 2400, 2400, कितनी हो गई, 9600, 9600, ये आ गई टोटल डिस्टेंस। अब निकालना है टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखो 1 घंटे के अंदर 200 किलोमीटर चलता है, तो 2400 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर 12 घंटे। 12 दूना 24 होता है, तो 12 घंटे तो यहाँ लगेंगे, और 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, 6 घंटे यहाँ पे, और 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 2400 आ जाएंगे, तो ये 4 घंटे यहाँ पे, और 8 को 3 से गुणा करूँगा तो 2400 आ जाएगा, 3 घंटे यहाँ पे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 12 और 6 18, 18 और 4, 18 और 4 हो जाएगा 22, 22 और 3 25। तो इस भाई साहब को 25 घंटे लगेंगे। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, तो देखो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा 96 गुणा 4, कितना आएगा ये आ जाएगा 384 किलोमीटर प्रति घंटा। सही लिखा है ना भाई, सही तो लिखा है, 384 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये सवाल भी बहुत लल्लू था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर, एकदम बेकार सवाल था। और आपसे अब उम्मीद की जा सकती है कि आपको थोड़ा थोड़ा 50% नहीं तो 60%, 70% तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो कुछ सवाल और करते हैं और बेहतरीन सवाल लेते हैं अब की बार। एक आदमी समान दूरी की, अब यहाँ पे देखो सवाल में साफ साफ बोल दिया है कि डिस्टेंस क्या है, समान है, तो डिस्टेंस को आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, फिर 4 यात्राएं करता है ये भाई साहब, 4 यात्राएं कर रहा है, हमसे एक भी नहीं होती है, 4 कर रहा है। पहली यात्रा में उसकी गति कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल जाता है। भाई ये जवान है, बूढ़ा है, हमसे तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर भी नहीं चला जाता, चलना तो दूर, दौड़ा भी नहीं जाता 10 किलोमीटर। ये भाई साहब 60 किलोमीटर चल रहे हैं, पता नहीं कौन से ज़माने के आदमी हैं। और प्रत्येक बाद की यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की आधी हो जाती है। वेरी गुड। इन चारों यात्राओं में आदमी की औसत गति कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है, वो आपको बतानी है। तो देखो एवरेज स्पीड बता देते हैं। 4 यात्राएं कर रहा है ये भाई साहब, तो ये हो जाएगी पहली यात्रा,
ये हो जाएगी इसकी दूसरी यात्रा, और ये तीसरी, और ये चौथी यात्रा। 4 यात्राएं कर दी और डिस्टेंस के समान है, हर जगह डिस्टेंस के समान है। तो पहली को कितनी की स्पीड से जा रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद में बोला है कि प्रत्येक बाद की यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की आधी हो जाती है। पिछली यात्रा में कितनी है? 60, तो आधी करूँगा तो कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर है। अब 30 की आधी कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर। 15 की आधी कितनी हो जाएगी? 7.5। 7.5 लिखो तो ठीक है, वरना आप इसको 15/2 भी लिख दो ना, 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पॉइंट वॉइंट का लफड़ा ही नहीं रहेगा यहाँ पे। तो देखो हम क्या करते हैं, ऐसे सवाल के अंदर डिस्टेंस को अपने हिसाब से कुछ मान लेते हैं। तो देखो 60, 30, 15 और इनसे कटने वाली संख्या मान लेते हैं। तो आप बोलोगे सर 60 को ही मान लो ना, 60 से ये सारी की सारी कट जाएगी। इन चारों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 60 आएगा। तो 60 को ही मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया 60 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है। प्रत्येक स्लॉट के अंदर जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 60 किलोमीटर। ये हमने मान लिया। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? आप देखो यहाँ टाइम लगेगा 1 घंटा। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटा ही लगेगा। यहाँ पे 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है तो यहाँ टाइम कितना लगेगा? आप बोलोगे सर यहाँ 2 घंटे, और यहाँ 15 चौक 60, यहाँ 4 घंटे, और 15/2 का भाग इसमें दूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 घंटे, और यहाँ टाइम लगेगा 8 घंटे। पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8। अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होती है, वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 60, 60, 120, 60, 60, 120 कितनी हो गई? 240। अब टोटल टाइम कितना है? 1, 2, 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा? 7 और 8 हो जाएगा 15। तो ये आ जाएगा। देखो अगर हम इसको 3 से काटें तो 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 80 बार। 3 से कितनी बार कटेगा? 80 बार। 8 या 24, और 3 से कटेगा ये भाई साहब 5 बार, और 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 16 बार। तो जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति आवर। तो ऐसे सवाल जब भी एग्जाम में आपको दिखेंगे तो आप इन सवालों को फोड़ के आएंगे, इतना बुरी तरीके से फोड़ेंगे कि ये दोबारा हिल नहीं पाएंगे। तो अगला सवाल आपके सामने, मोहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लो जी, मोहन प्यारे आपके सामने हैं। मोहन प्यारे तो रोज़ ही आपके सामने रहते हैं। मोहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कार द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप मुझे बताओ कि इतनी स्पीड है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, तो 240 किलोमीटर जाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? तो आप बोलोगे सर 6 चौक होता है 24, तो भाई साहब को यहाँ पे 4 घंटे लग जाएंगे। 60 की स्पीड से 240 किलोमीटर जाएगा तो 4 घंटे लग जाएंगे। चलो पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। फिर वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर 200 किलोमीटर दूरी तय करता है 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हुई बस से। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितनी है? तो औसत गति बतानी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60 किलोमीटर, जो सवाल बोल रहा है वो लिख देता हूँ। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितना चलता है? ये 240 किलोमीटर चलता है। फिर आगे बोला है, फिर वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और बाद में बोला है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती हुई स्पीड से बस से कितनी चलता है? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड होती क्या है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे आप मुझे देख के बता सकते हैं? 400, 200, 600, 600 और ये हो जाएगी 840 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो गई 840 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम 60 की स्पीड से जाएगा तो 240 को ये 4 घंटे में कवर कर लेगा। 4 भाई 60 को 4 से गुणा करूँगा आ जाएगा 240,
100 की स्पीड से जाएगा तो 400 जाने में 4 घंटे लगेंगे, और 50 की स्पीड से जाएगा तो 200 जाने में भी 4 घंटे लग जाएंगे। 4 ही लगेंगे ना? हाँ भाई 4 ही लगेगा, सही है। तो और कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 4 8 12। तो जो टोटल टाइम है वो हो गया आपके पास 12 घंटे। 12 घंटे में इस भाई साहब को चल के जाना है 840 किलोमीटर। और स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है 1 घंटे में चलने वाली दूरी। तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 12 घंटे में 840 चलता है तो 12 पंचू 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ता 84। तो ये 7 बार कटेगा। तो 1 घंटे में चलेगा 70 किलोमीटर। और 1 घंटे में चलने वाली दूरी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड या स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सवाल का करेक्ट आंसर है। वैसे सवाल को मैंने वैसे ही किया है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, लेकिन सवाल को जो लिखने का तरीका है वो मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर सवाल को ऐसे भी लिखूं तो भी समझ में आना चाहिए, वरना आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिख के निकाल सकते हैं। देखो वैसे भी लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस कितनी है? 840, और टोटल टाइम कितना है? 12 घंटे। तो यहाँ से एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बाकी सूत्र से ही किया है सवाल को। आप टेंशन मत लेना कि सर आपने सूत्र से नहीं किया, सूत्र नहीं लगाया, है ना? तो टेंशन नहीं लेनी है, जब तक हम हैं सूत्र भी है और बिना सूत्र भी है। बिना सूत्र के भी सवाल कर देते हैं हम, और सूत्र लगा के भी कर देते हैं। आपकी इच्छा है, आपको कैसे समझ में आ रहा है वैसे आप समझ लीजिए। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने और बेहतरीन सवाल है। एक कार बिना रुके आगरा से दिल्ली जा रही है। लो जी, आगरा को दिल्ली से जाना है। अगर आपको आगरा से दिल्ली जाना है तो कार के अंदर बैठ सकते हैं। तो आगरा से दिल्ली जा रही है। इसने अपनी यात्रा के पहले 50 मील की डिस्टेंस 25 मील प्रति घंटा की स्पीड से, और शेष 130 मील की जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से जानी चाहिए? शेष 130 मील के लिए कार की औसत गति क्या थी यदि पूरी यात्रा में औसत गति 45 मील प्रति घंटा है? तो जो पूरी यात्रा है उसके दौरान जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है? 45 मील प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको बतानी है कि 130 वाली की स्पीड क्या है। तो जो कार है ना वो 2 स्लॉट के अंदर क्या कर रही है? अपनी यात्रा को पूरी कर रही है। 2 स्लॉट, पहला स्लॉट है 50 मील का, पहला जो स्लॉट है वो 50 मील का, बाद वाला शेष 130 मील। 2 स्लॉट के अंदर जो कार है वो अपनी यात्रा को कंप्लीट कर रही है। 50 मील किस स्पीड से जाती है? 25 मील प्रति घंटा। 25 मील प्रति घंटा। अब इस वाली को वो किस स्पीड से जाएगी वो आपसे सवाल में पूछा है। और जो टोटल एवरेज स्पीड है वो कितनी है? एवरेज स्पीड का मतलब हो गया 50 और 130। 180 मील जाने में 180 मील जाने में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है? 45 मील प्रति घंटा। 45 मील प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये निकालना है। तो देखो निकाल देते हैं। तो आप मुझे बताओ कि एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से मैं टोटल टाइम निकाल सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो, 1 घंटे के अंदर 45 जा रही है तो 180 जाने के लिए उसको 4 घंटे चाहिए। 45 चौक 180 होता है। तो हमारे पास जो टोटल टाइम है वो कितना आ गया? टोटल टाइम आ गया 4 घंटे। 4 घंटे आ गया। अरे भाई हमने फॉर्मूले से निकालना है टोटल डिस्टेंस कितनी है? 180, और हमने टोटल एवरेज स्पीड से भाग दे दिया तो टोटल टाइम आ जाएगा ना। चलो, तो 4 घंटे आ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटे में जा रहा है 25, तो 50 जाने के लिए इसको कितना घंटा चाहिए? आप बोलोगे सर 2 घंटे। तो 2 घंटे यहाँ पे लग गए तो बाकी के टोटल 4 घंटे लग रहे हैं। 2 घंटे यहाँ लग गए तो बाकी के बचे हुए 2 घंटे यहाँ पे लगेंगे। अब 2 घंटे में 130 चलेगा तो 1 घंटे में कितना चलेगा? आप बोलोगे सर 65। 2 घंटे में 130 चलता है तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 65। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 65 ऑप्शन में नहीं है क्या भाई? ये क्या हो गया, कहीं मिस्टेक कर दी क्या हमने?
कहीं मिस्टेक कर दी क्या बच्चों? 25 से हिसाब से 2 जाएगा यहाँ पे, और 180 जाने के लिए 4 घंटे लगेंगे। 2 यहाँ पे लग गए तो 2 यहाँ पे लगेंगे, तो 130 जा रहा है, तो 2 घंटे में 1 घंटे में 65 ही तो जाएगा भाई। चलो यहाँ पे 65 कर लो आप। ऑप्शन नंबर जो ई है उसको 65 कर लो। ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा 65। तो 65 किलोमीटर, सॉरी 65 मील प्रति घंटा। ये जो हमारा आंसर आया वो किस में आया? 65 मील प्रति घंटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने आपको ऐसे ही बोल के बता दिया ओरली। तो इतना तो आप अब समझने लग गए होंगे। हमने 10 सवाल कर लिए, तो अब आप समझने लग गए होंगे धीरे धीरे कि कैसे कैसे सवाल हो रहे हैं, कैसे कैसे नहीं हो रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलो रुचि आगे बढ़ जाएं। तुम्हें भी रुचि आ रही है? चलो, गौरव नहीं आ रहा है तो रुचि का मन ही नहीं लग रहा है क्लास के अंदर। चलो आ जाएगा, कल आ जाएगा। एक कार एक निश्चित दूरी के 1/3 को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगली 1/3 दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अंतिम 1/3 दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत गति कितनी है, आपको ये बताना है। तो देखो इसमें क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। पहले 1/3, बाद में 1/3 और अगली बार भी 1/3। तो 1/3, 1/3, 1/3, 3 बार में सेम डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस अगर सेम है तो हमने आपको बताया कि डिस्टेंस को हम कुछ भी मान सकते हैं सेम के केस के अंदर। तो देखो पहले 1/3 को जाएगा ये 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद वाली 1/3 को जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और अगली जो 1/3 है उसको जाएगा ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब हमें एवरेज स्पीड बतानी है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को मान लेते हैं। डिस्टेंस को ऐसी संख्या माननी है कि 10, 20, 60 इन तीनों से कट जाए। तो आप बोलोगे सर 10, 20, 60 का एलसीएम मान लो। एलसीएम कितना होता है इन तीनों का? 60। तो मैंने मान लिया 60 किलोमीटर, और ये 1/3 60 किलोमीटर, और ये 1/3 60 किलोमीटर। तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? आप बोलोगे 180 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 10 की स्पीड से जाएगा 60 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे 6 घंटे। 20 की स्पीड से जाएगा तो 60 के लिए, तो यहाँ पे कितना लगेगा? 20 तिया 60, 60 एकम 60, तो यहाँ 1 घंटा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 6, 3, 9 और 1 10। 10 घंटे के अंदर इस भाई साहब को 180 किलोमीटर जाना है, तो 1 घंटे में कितना जाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 18 किलोमीटर, क्योंकि 0 से 0 तो कट गया ना। तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाएगा। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 घंटे में चलने वाली डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। तो एवरेज स्पीड आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ बिना फॉर्मूला लगाए भी आप सवाल को औकात दिखा सकते हैं। हमने यहाँ फॉर्मूला लगा भी दिया और सामने वाले को पता भी नहीं लगा कि यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इसे कहते हैं जादू, कमाल। ठीक है, जादू है जी, ये तो अपनों का जादू है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 3-4 सवाल और करते हैं, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे। एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1/4 भाग, अगला 1/4 भाग 30 की स्पीड से, अगला 1/4 भाग 40 की स्पीड से, और जो लास्ट वाला 1/4 भाग है वो 60 की स्पीड से जाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान इस कार की आपको क्या बतानी है? एवरेज स्पीड बतानी है कि पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड कितनी आएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो बताते हैं क्या है एवरेज स्पीड। तो देखो यहाँ पे क्या डिस्टेंस सेम है, 1/4 भाग 1/4 भाग 1/4 भाग 1/4 भाग। तो डिस्टेंस क्या है? सेम है। और जब डिस्टेंस सेम होती है तो डिस्टेंस को हम अपने हिसाब से कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं, पहले ये जा रहा है 10 की स्पीड से, बाद में ये जाएगा 30 की स्पीड से, बाद में कहाँ जाएगा ये 40 की स्पीड से, और बाद में ये भाई साहब जाएंगे 60 की स्पीड से। तो 4 स्लॉट के अंदर इनकी जो दूरी है वो पूरी हो जाएगी।
जो यात्रा है वो पूरी हो जाएगी। तो देखो हम ऐसी संख्या को डिस्टेंस मानते हैं जो 10, 30, 40, 60 से कट जाए। तो आप बोलोगे सर 120 मान लो ना, तो हमने डिस्टेंस मान ली 120 किलोमीटर। 1/4 जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। तो चारों स्लॉट के अंदर 120, 120, 120 हो जाएगी। तो देखो 10 की स्पीड से जाएगा तो 120 किलोमीटर चलने में इसको कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे 10 को 12 से गुणा करना पड़ेगा, 12 घंटे लगेंगे। और 30 का भाग 120 में देंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएंगे 4 घंटे। और 40 का भाग 120 में देंगे तो कितना टाइम आएगा? 3 घंटे। और 60 दूना 120 होता है। तो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कितनी है? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 480 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना है? 12, 4, 16, 16 और 3, 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा? 19 और 2 हो जाएगा 21। टोटल टाइम आ गया 21 घंटे। तो आप देखो इसको काट सकते हो, किसी से भी अगर कट रहा है तो ये 3 से कट जाएगा मेरे ख्याल से। 3 से कटेगा ये 7 बार, और 3 से ये भाई साहब कट जाएंगे आपको 16, 160 किलोमीटर। 16 तिया 48। भाई 3 से हमने दोनों साइड काट दिया ना, 7 तिया 21 और 16 तिया 48। अब 1 घंटे का निकालना है। स्पीड तो 1 घंटे की होती है, तो 1 घंटे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 160 के अंदर 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, और कितना बचेगा? 2, फिर 0, फिर 7 दूनी 14, और ये आ जाएगा 6/7 किलोमीटर। तो 1 घंटे में ये भाई साहब कितने चलेंगे? 22 सही 6/7 किलोमीटर। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो इसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी आएगी? 22 सही 6/7 किलोमीटर पर आवर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी। अब यहाँ पे आप देखो, मैं इतना लिख के आपको समझाता हूँ, तो पेपर में जब आप इस सवाल को करेंगे तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप मन मन में बोल लेंगे कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 480। भाई मन मन में सोचना है, 480 टोटल डिस्टेंस हो गई। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा? आप जैसे ही सवाल को पढ़ेंगे वहीं से अंदाज़ा लगा लेंगे, यहाँ पे इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, इतना। तो सवाल को पढ़ते जाइए और अपने मन के अंदर सोचते रहिए, और सवाल को इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना लिख के तो मैं आपको समझाता हूँ भाई, नहीं तो ये सवाल कुछ है ही नहीं, 5 सेकंड से ज़्यादा सवाल नहीं है, लेकिन लिखने में इतना टाइम लग जाता है, आपको समझाने में इतना टाइम लग जाता है। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको इतना लिखना नहीं है, ठीक है। ये कबाड़ा लिखोगे थोड़ी आप, इतना टाइम कहाँ होता है। तो इतना लिखने पे फोकस ना करें, जितना हो सके उतना कम से कम लिखे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग के अंदर सोल्व करें चीज़ों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और एक और खूबसूरत सवाल, एक यात्रा का 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1/3 भाग, ठीक है, 1/4 भाग। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस के अलग अलग है, यहाँ पे 1/3 आ गया और यहाँ पे 1/4 आ गया, ठीक है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग को 60 की स्पीड से तय किया जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताइए कि औसत गति कितनी आएगी। आपको ये बताना है कि पूरी यात्रा के दौरान जो औसत गति आएगी, जो एवरेज स्पीड आएगी, वो कितनी आएगी, ठीक है। तो बता देते हैं। यहाँ पे देखो क्या करना है, करना तो कुछ नहीं है भाई साहब, सवाल को सोल्व करना है और तो क्या करना है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल के अंदर डिस्टेंस कहीं दी भी नहीं है कि इतने किलोमीटर इतने की स्पीड से, इतना किलोमीटर इतने की स्पीड से। कहीं भी सवाल में आपको डिस्टेंस दिख रही है क्या? कहीं नहीं दिख रही। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों के अंदर भी डिस्टेंस को मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ कितने स्लॉट के अंदर हो रही है, 3 स्लॉट, पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट और तीसरा स्लॉट। यहाँ पे जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और यहाँ पे जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बाद में जाएगा 60 की स्पीड से, ठीक है। और यहाँ पे है 1/3 भाग, और यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे शेष। तो हम क्या करते हैं, इनका जो एलसीएम आएगा उसको हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं।
तो 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोलोगे 120 आएगा। तो हम क्या करते हैं, कुल दूरी इसको हमने मान लिया कि 120 किलोमीटर है। ठीक है, तो 120 का 1/3 कितना हो जाएगा? 120 का 1/3 हो जाएगा 40 किलोमीटर, और 120 का 1/4 कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर। तो 40 और 30 70 हो गया, शेष कितना बच गया? 120 में से 70 माइनस करेंगे 50। तो हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है 120 बटे में टोटल टाइम। तो टाइम निकालने के लिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस में हम स्पीड का भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस है 40 और यहाँ पे स्पीड है 30। तो देखो भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा? 4/3, प्लस यहाँ पे भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3/4 आएगा, 3/4 घंटे, और यहाँ पे आएंगे 5/6 घंटे। तो ये आ गया हमारे पास में टोटल टाइम। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा 12। तो नीचे जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12, और 3 का भाग देंगे 12 में तो 4, 4 को गुणा करेंगे 16। नीचे वाले का हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम लेके जोड़ देते हैं। 4 का भाग देंगे 3 और ये गुणा करेंगे 9। 6 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया 120, और ये जो 12 नीचे है ये ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा। तो ये गुणा 12 बटे के अंदर कितना है? 16, 9, 25, 25 और 10 35। अब अगर हम 5 से काट दें तो 5 से कटेगा ये 7 बार, और ये भाई साहब 5 से कटेंगे 24 बार। ठीक है, और 24 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24 एकम 24, 24 दूना 48, और ये हासिल के आ जाएंगे 2। 24 एकम 24 और 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 26। ठीक है, बटे के अंदर कितना है? 7। भाई हमने सही गुणा किया है ना इसको। 240 में आप 48 जोड़ेंगे तो ये आएगा ना, शायद गलत कर दिया भाई हमने। 24 दूना होता है 48 का 8, हासिल का 4 आएगा ना। हासिल का कितना आएगा? 4 आएगा। अब 24 से कम 24 और 4 28 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 28। 288 में 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? या फिर आप देख सकते हैं कि बटे के अंदर 7 आ रहा है, तो बटे के अंदर 7 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। या भाग देके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 7 चौक 28, फिर 7 एकम 7, और ये बचेगा 1/7। 41 सही 1/7। अच्छा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 41 सही 1/7 कर लो इसको। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 41 सही 1/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सवाल भी जब आपके सामने आएगा तो इसमें डिस्टेंस आपको क्या करनी है? मान लेनी है। डिस्टेंस आपको क्या करनी है? अपने हिसाब से मान लेनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और खूबसूरत सवाल आपके कदमों में डाल देते हैं। एक बैलगाड़ी 150 किलोमीटर की दूरी को 18 घंटे में तय करती है। तो भाई 150 किलोमीटर की दूरी है, उसको 18 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, यदि वह 3/5 भाग को 2/3 समय में तय करे, 3/5 भाग को 2/3 समय में तय करे, तो बताइए बचे हुए समय में शेष दूरी को तय करने में उसकी स्पीड क्या होगी, आपको ये बताना है। तो देखो आपके पास में दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे 150 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। टाइम कितना है? 18 घंटे। और ये जो बैलगाड़ी है वो 3/5 भाग, तो दूरी का 3/5 भाग, तो 3/5 भाग कितना आ जाएगा भाई इसका? 150 को 3/5 कितना आ जाएगा? देखो 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 30, और 30 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 90 किलोमीटर। तो जो 90 किलोमीटर है इसको ये तय करती है 2/3 समय में। तो इसका 2/3 कितना आ जाएगा? 2/3। 3 से कटेगा ये 6 बार, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12,
तो ये आ जाएंगे 12 घंटे। तो यहाँ आप मुझे बता सकते हो कि 90 किलोमीटर वो जा चुका है 12 घंटे के अंदर, तो यहाँ पे दूरी कितनी बची शेष? तो आप बोलोगे 150 में से 90 तो गई, बची कितनी 60 किलोमीटर बच गई इस भाई साहब के पास में। और 18 घंटे में से 12 घंटे काम में आ गए तो दूरी बची, सॉरी टाइम बचा कितना? तो आप बोलोगे 6 घंटे बच गए। अब 6 घंटे में इस भाई साहब को कितना जाना है? 60 किलोमीटर जाना है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? स्पीड क्या होती है 1 घंटे में चलने वाली दूरी, तो 6 घंटे में जाना है इसको 60 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? आप बोलोगे सर 1 घंटे में जाना पड़ेगा इसको 10 किलोमीटर, 1 घंटे में जाएगा ये 10 किलोमीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो स्पीड होगी शेष दूरी को चलने के अंदर वो क्या होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है आप सभी को? मज़ा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रही हमारी क्लास में? वैसे हम किसी को बोर होने ही नहीं देते हैं, हमारे खेत में भी बोर बहुत है, लेकिन क्या करें, क्लास में बोर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, बहुत लल्लू सवाल है। 150 किलोमीटर हमें दे रखा है, 18 घंटे दे रखा है, ये बोल रहा है 3/5 भाग, तो 150 का 3/5 होता है 90 किलोमीटर, तो शेष कितना बचा? 60 किलोमीटर। और जो टाइम होता है 18 घंटे, तो 18 घंटे को ये 2/3 समय तो काम में आ गया 12, 18 का 2/3 होता है 12, तो शेष कितना बचा? 6। अब शेष दूरी बची 60 किलोमीटर, शेष टाइम बचा 6 घंटे। 6 घंटे में इसको जाना है 60 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 10 किलोमीटर। दैट्स ऑल। आगे बढ़ जाएं, आपकी इजाज़त है? तो चलो अगला सवाल आपकी खूबसूरत आंखों में इस कदर प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम। रुचि ए से बी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है और बी से सी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है और सी से डी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। और सवाल में ये भी बोला है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है। लो जी, सवाल इतना लल्लू हो गया, इतना वाहियात हो गया, इतना बेकार हो गया, इसने डिस्टेंस क्या दे दी? समान दे दी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तो डिस्टेंस क्या है? समान। और जब डिस्टेंस होती है समान तो हम डिस्टेंस को अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हमने उसको भी मान लिया था, वो हमारी नहीं थी, उसने बहुत मना किया था, मैं नहीं हूँ, तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं हूँ, हाँ, लेकिन फिर भी हमने मान लिया। मानने में क्या जा रहा है भाई, हम तो गणित के स्टूडेंट हैं, हर किसी को अपना मान लेते हैं। तो देखो डिस्टेंस क्या है? समान है, और डिस्टेंस समान होती है तो हम अपने हिसाब से डिस्टेंस को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो रुचि की औसत गति ज्ञात करें। आपको बताना है रुचि की औसत गति क्या है। रुचि देखो तुम्हारे ऊपर सवाल है यार, तुम नहीं करोगी तो मतलब बात बनेगी नहीं। तुमसे एक सवाल नहीं होता, बिल्कुल भी, बिल्कुल टलवा हो तुम। हाँ, एक सवाल तो कर लो, तुम्हारे ऊपर ही ये सवाल, और ये रुचि तुम ही हो ना, ये तो कर लो फिर सवाल। ट्राई क्या करोगे? ट्राई कर लूँ सर, मैं ट्राई कर लूँ, बस ट्राई करती रहना तुम। देखो ए से बी तक तो हम देखो 3 बार जा रहा है, ये पहले जाएगा ए से बी तक, फिर जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया। चलो यहाँ लिख के देता हूँ मैं ए से बी तक, और फिर बी से सी तक, डी भी है क्या, और सी से डी तक, और ये तीनों क्या है? बराबर है। यहाँ 15 की स्पीड से जाएगा और यहाँ जाएगा 20 की स्पीड से, और यहाँ ये बहन जी जाएगी 30 की स्पीड से। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अगर बराबर होती है, सेम होती है, तो हम अपने हिसाब से मान लेते हैं। तो हमें मानना ही है तो ऐसी संख्या को मानो ना कि 15, 20 और 30 से कट जाए। तो आप बोलोगे सर 60 मान लो, तो हमने मान लिया 60 किलोमीटर, ये भी 60 किलोमीटर और ये भी 60 किलोमीटर। ठीक है, अब एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड होती क्या है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, 60 60 60 कितनी हो गई? 180 किलोमीटर, बटे के अंदर आएगा टोटल टाइम। तो टाइम कितना हो गया? 15 की स्पीड से जाएगा तो 60 जाने में इसको 4 घंटे लगेंगे, 15 चौक 60, यहाँ पे 20 तिया 60, और यहाँ पे 30 दूनी 60, तो कितना हो गया? 4 3 7 और 2 9, 9 घंटे। तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 20 घंटे। और ये CHSL 2019 का सवाल है भाई, 20 घंटे के है, आंसर नंबर डी। 20 घंटे, सॉरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, एवरेज स्पीड है ना यार, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी सवाल की जो CHSL 2019 का सवाल था, इसका जो आंसर है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
घंटा समझते हो, आवर, 4 आवर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का हम आखिरी सवाल करने वाले हैं, तो दिल खोल कर बैठ जाइए। आखिरी सवाल अब तो, और कुछ नहीं खोलना है भाई, केवल दिल। CHSL 2019 का एक और सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पर देखो। एक आदमी ने अपनी यात्रा को 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर की दूरी के 3 भागों में विभाजित कर लिया, 3 भागों में डिवाइड कर लिया। फिर क्या बोला है, और क्रमशः उन भागों को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 5 की स्पीड से, 9 की स्पीड से गति से यात्रा की। पूरी यात्रा के दौरान आपको बताना है कि जो एवरेज स्पीड है वो क्या थी। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस अलग अलग है, पूरे मेथड से करना पड़ेगा। तो देखो पहले ये जाएगा 18 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 18 किलोमीटर, बाद में है 20 किलोमीटर, बाद में क्या बोला है, बाद में है 27 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर को ये किस स्पीड से जाएगा, आप बोलोगे 6 की स्पीड से जाएगा, और 20 वाली को 5 की स्पीड से जाएगा, और इसको जाएगा ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये 20 और 27 हो जाएगा 47। 47 के अंदर अगर हम 10 जोड़ दें, 47 के अंदर आप 20 जोड़ दो, तो 47 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65। तो ये हो जाएगा 65 किलोमीटर। कितना आ गया, 65 किलोमीटर, ठीक है। 65 ही हो रहा है ना, जोड़ के देख लेना कहीं गलती हो गई है तो, अभी ऑप्शन आएगा तब पता चल जाएगा सही है गलत है। 65 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 6 की स्पीड से जाएगा 18 किलोमीटर, तो 6 तिया 18, 3 घंटे लगेंगे। 5 को 5 इसकी, तो 5 और 20, और 9 तिया 27, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3 3 6 और 10 घंटे। 10 घंटे में इस भाई साहब को 65 किलोमीटर चल के जाना है। जैसे वो भी चल के आई थी आपकी लाइफ में, कॉलेज में आपका पहला दिन था और गेट पे आप खड़े थे, वो सामने से आ रही थी, तो आप ऐसे शर्मा के हंस रहे थे। तो 65 किलोमीटर 10 घंटे में इस भाई साहब को जाना है 65 किलोमीटर, और स्पीड होती है 1 घंटे में चली गई दूरी। तो 1 घंटे में कितना जाएगा ये, 1 घंटे में जाएगा ये 65/10, तो ये आ जाएगा 6.5 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये CHSL 2019 का सवाल है। तो आज की क्लास में हमने इतने बेहतरीन सवाल किए, सभी एग्जाम में आए हुए सवाल कर लिए, और मैंने आपको बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज ऑफ स्पीड क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमने बड़े डिटेल से जानी, बड़े आराम से सीखा, एकदम धीरे धीरे से, एकदम स्लो, ठीक है। स्लोली हमने बिल्कुल सीख लिया सब कुछ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। मैं हर वीडियो में क्या बोलता हूँ, क्लास को आप दोबारा से देखेंगे, और दोबारा से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये हमारी गारंटी है, आपके भाई की बिल्कुल एकदम गारंटी है, श्योरिटी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ एकदम तगड़े लेवल का है, तभी आपको कुछ समझ में आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो भाई फिर थोड़ा सा बादाम खाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, बादाम को लाइएगा, और बादाम को है ना पीस के उसका तेल निकाल लेना। बादाम को पीस के एकदम उसका तेल, प्योर तेल, और अपने दिमाग को निकाल के रात को उसमें डुबो के रख देना, ठीक है। तो बादाम का तेल में आप रख दोगे तो सारा वो दिमाग मतलब एकदम तगड़े लेवल का हो जाएगा, ठीक है। और सुबह उठ के उसको वापस डाल लेना, फिर देखना क्या दिमाग चलेगा आपका, 1 नंबर दौड़ेगा भाई, शक्तिमान से भी खतरनाक दौड़ेगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल की क्लास में मिलेंगे। कल हम क्या पढ़ने वाले, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, आप बैठे हुए हो, अब आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन की खिड़की से आप मान लो किसी लड़की को देख रहे हो, और उस लड़की के पीछे एक दूसरी ट्रेन है, वो ट्रेन चल रही है, तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे यार मेरी ट्रेन चल रही है, लेकिन उस लड़की को देख के आपको पता लगेगा कि मेरी ट्रेन नहीं चल रही, उस लड़की के पीछे वाली ट्रेन चल रही है। अगर आपकी ट्रेन चल रही होती तो लड़की तो पीछे निकल जाती, आपकी ट्रेन आगे निकल जाती, लेकिन वहीं के वहीं है,
इसका मतलब उसके पीछे वाली ट्रेन चल रही है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है ये हम कल की क्लास में सीखेंगे और बेहतरीन सवाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और तो मिलते हैं कल की क्लास में। तो और वीडियो को शेयर करना ना भूले, ठीक है। सब्सक्राइब करो या नहीं करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है। सब्सक्राइब का क्या करना है यार, तुम शेयर कर दिया करो, बस लोगों तक पहुंचाओ बस कि भाई आपका कैसा पढ़ा रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और रिलेटिव स्पीड के साथ में। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।